बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चियों बच्चियों, आज 6 मई 2026 प्रातःकाल का समय ध्यान भजन के बाद का अवसर इंदौर के आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। गुरु की जब कृपा होती है, दया होती है, तभी प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं, और प्रेमी से प्रेमी जब मिलते हैं और प्रेम की बात करते हैं, कौन से प्रेम की बात? जो प्रभु के प्रति प्रेम पैदा होता है, गुरु के प्रति जो प्रेम पैदा होता है, उसकी जब चर्चा होती है तो मन प्रसन्न हो जाता है। जो मुख मोड़ रहा है मन, वो फिर उधर लगने लग जाता है। किधर लगने लग जाता है? उधर। किधर? उधर, ऊपर की तरफ। किसी हिंदू से कहो कि तुम्हारा भगवान किधर है, तो कहेगा उधर। जिसको नई जानकारी होगी वो कहेगा मंदिर में है, कोई कहेगा तीर्थ में है। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो वो कहेगा ऊपर है। मंदिर वाले से भी कहो कि भगवान को तुमने वहां देखा, दर्शन किया, कैसा रूप है, तो जगह जगह का अलग अलग बताएगा, अलग अलग कपड़ा पहने हुए बताएगा, गहना जेवर पहने हुए बताएगा। लेकिन जब कहो दुनिया किसने बनाया, ये पेड़ पौधे किसने बनाए, ये धरती आसमान किसने बनाया, तब कहेगा ऊपर वाले। किसी मुसलमान से कहो तुम्हारा खुदा किधर है, तो ऊपर हाथ उठाएगा, कहेगा उधर। चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, सब यही बोलेंगे ऊपर है, गॉड ऊपर है। तो है को जरूर ऊपर, ऐसे तो कोई कह नहीं सकता है। अनुभव किया है, अनुभव किया है तब विश्वास हुआ है कि है ऊपर। तभी तो देखो एक से एक नास्तिक होते हैं। नास्तिक किसको कहते हैं? कि जो किसी को मानते ही नहीं, वो भी जब निराश हो जाते हैं तब भगवान को याद करते हैं। जब जान बचाने वाला कोई विकल्प नहीं रह जाता है, कोई उपाय नहीं रह जाता है, तब डॉक्टर भी कहता है भगवान को याद करो, अब वही तुम्हारी तकलीफ दूर करेंगे। प्रेमियों को भी भरोसा था, कुछ नामदानियों को भी भरोसा था कि दवा से हम ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर हमको ठीक कर देगा। एक के बाद दूसरा डॉक्टर बदलते चले गए, अस्पताल बदलते चले गए, लेकिन जब डॉक्टरों ने जवाब दिया और गुरु महाराज को प्रेमियों जब उन लोगों ने याद किया, उम्र उनकी बाकी थी, ये जो कर्मों का चक्कर था, जब दया किया उन्होंने और वो कर्म कटे,
तो डॉक्टर लोगों को भी आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ कि यह मरीज ठीक कैसे हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अभी देखो 13, 14 और 15 तारीख को उज्जैन में गुरु महाराज का भंडारा होने जा रहा है। बहुत से लोग आएंगे, आप मिलना जुलना लोगों से, पूछना, लोग बताएंगे। अलग अलग अनुभव रहा है, उस प्रभु की दया का अलग अलग अनुभव रहा है। लेकिन जो सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनको याद किया है, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद न बावा। निर्मलता को वो पसंद करता है। आप ये समझो कि वो छल कपट को नहीं पसंद करता है। तो जो निर्मल हृदय से, सच्चे हृदय से उसको याद किए हैं, उनकी मदद किया है। और जो भजन ध्यान में मन को रोक करके बैठ करके करते हैं, एक ही तरफ उनका ध्यान रहता है। किधर रहता है? उस रूप की तरफ रहता है जिसका सुमिरन किया जाता है, उस जगह का रहता है जहाँ ध्यान लगाने के लिए बताया जाता है। तो उनको प्रभु का दर्शन भी होता है। वो तो है तो ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर वो हैं, लेकिन बराबर वो बुलाते रहते हैं, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम कहाँ भटक रहे हो, इधर उधर कहाँ ठोकर खा रहे हो, तुम आ जाओ मेरे पास। लेकिन आदमी उनको बोल रहा है, आदमी उनके पास जाना नहीं चाहता है। कारण क्या है कि वहाँ की गर्मी ठंडी का अनुभव नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं मिलता है। कोई बताने वाला मिलेगा भी तो जिसने देखा नहीं है, जिसने सुना है, जो किताबों में पढ़ करके बताया है, वही बताएगा कि ऐसा उनका देश है, ऐसा उनका वेशभूषा है, इस तरह से कपड़ा पहने हैं, इस तरह से रहते हैं, इससे दिखाई पड़ते हैं, वही तो बताएगा। लेकिन जो देखा है वो सही रूप बताएगा, सही यानी समझो रास्ता बताएगा। तो संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, वो इस चीज को बताते हैं। देखो किताबी ज्ञान में लोग उलझे हुए हैं। किताबी ज्ञान किसको कहते हैं? किताबें बहुत छाप दिए लोग, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। एक एक यानी समझो ग्रंथ का कई कई ग्रंथ तैयार कर दिए, कई कई किताब बना दिए, और उसी में आदमी उलझ जाता है, उसी में उलझ जाता है कि इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। एक की बात दूसरे से ही कट जाती है, दूसरे से ही यानी समझो कट जाती है बात को, तो आदमी उसी में उलझ जाता है। इसीलिए संत कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम ते, पढ़े से पंडित होए। उन्होंने कहा कि किताब पढ़ करके कोई भी विद्वान नहीं हुआ, विप्र नहीं बन पाया। किताबी ज्ञान यानी से कुछ नहीं हो सकता है। शब्द को पकड़ो, 2.5 अक्षर क्या है? साधा बावदा शब्द, शब्द को पकड़ो और उससे आप आगे बढ़ो, चलो। ये विद्या कहोगे भाई किस लिए बनाई गई? ये विद्या जितनी भी है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, किस लिए बनाया गया? कि कोई चीज को आप यानी लिख पढ़ लो, वो आपके पास रिकॉर्ड हो जाए, याद रहे। मौके पर न याद रहे तो उसको देख लो। देखो चाहे हिंदी की गिनती हो, चाहे अंग्रेजी की गिनती हो, चाहे उर्दू में कोई लिखा जाए, चाहे और किसी भाषा में लिखा जाए गिनती, तो गिनती का काम क्या होता है? गिनना। गिनती का काम क्या होता है? गिनकर बताना कि 2 और 2 4 होता है, 3 तिरिका 9 होता है, 4 चौक 16 होता है। यही तो सब में यही चलता है। इसीलिए बनाया गया कि भाई जोड़ घटाव कर लो, रुपया पैसा लेना देना जोड़ घटाव करके लिख पढ़ लो। ये विद्या तो इसलिए बनाई गई। यह विद्या केवल यहीं के लिए है, ऊपर के लिए नहीं है। ऊपर में तो दूसरा ज्ञान है, तो वहाँ चलो, उधर चलो। किधर चलो? उधर चलो जिधर गोस्वामी जी महाराज गए, जिधर कबीर साहब गए, जिधर नानक साहब गए, जिधर अनिल दयाल जी महाराज गए, गरीब साहब गए, जिधर आप ये समझो गुरु महाराज हमारे गए, उधर चलो। तो उधर कैसे चलोगे आप? उसके लिए तो रास्ता मालूम होना चाहिए।
तो यह रास्ता मालूम हो गया आपको। यही जो तीन चीजें मुख्य रूप से बताई गई, सुमिरन, ध्यान और भजन, इसी के द्वारा आप ऊर्ध्वमुख हो जाओगे। तो देखो, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बैठे हो, DOG डॉग, डॉग माने होता है कुत्ता। तो कुत्ता को कोई ज्ञान देता है? कुत्ता के कोई बुद्धि होती है? बुद्धि नहीं होती है, कुत्ते के बुद्धि नहीं होती है। कुत्ते को सिखाया जाता है, जो चीज़ सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसी को वो यानी मुस्तैदी से करता है, यानी उसमें कोई यानी छल कपट नहीं करता, बेईमानी नहीं करता है। ये उसके गुण हैं। पूरी रखवाली करेगा। घर पर कुत्ता है दरवाजे पर और गुस्से में आप आ गए, उसको मार भी दिए, तो रोता चिल्लाता हुआ जाएगा, भगेगा। लेकिन अगर कोई बिल्ली आ रही हो, कोई जानवर आ रहा हो, घर में घुस रहा हो, तो लगड़े लगड़े आएगा और भूख करके उसको हटाएगा। तो स्वामी भक्त तो है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है, उसको बुद्धि नहीं होती है। अब आप ये समझो कि इसी तरह की बुद्धि लोगों की हो रही, बुद्धिहीन हो रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि खान पान गलत हो गया। कुत्ता क्या खाता है? गंदी चीजों को खाता है, मांस को खाता है, मछली पड़ी हो उसको भी खाया जाएगा, अंडा पड़ा हो उसको भी यानी समझो छिलके को चाट जाता है। इसलिए बुद्धि उसके नहीं होती, और आदमी के बुद्धि होती है, आदमी के विवेक होता है। तो अब आप ये समझो कि जब तक इन चीजों में फंसे रहोगे, ये इंद्रियों का जो भोग है, ये भी क्या है? ये कोई अच्छा है? ये भी गंदा ही है। देखो, पेट में कोई चीज डालते हो तो डालते समय तो बहुत अच्छा लगता है, मुंह में जब लेते हो तो खुशबू जब उसकी आती है तो कहते हो बहुत बढ़िया बना है, बहुत मस्ती। लेकिन पेट में जाने के बाद समझो गंदगी ही बन जाती है, वो लेटरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते से निकलती है। तो जब कुत्ता इन चीजों में खाने पीने में फंसा रहता है, तब आप ये समझो कि उसी में लगा रह जाता है। अब जैसे देखो, चोर लोग क्या करते हैं? चोरी करने के लिए जाते हैं, तो बहुत अच्छा ही है कि नए आदमी को कोई देखेगा जिसको पहचानता नहीं होगा कुत्ता, तो उसको भूकेगा, देख करके दौड़ाएगा, भगाएगा। लेकिन अगर चोरों में से ही किसी ने कोई चीज खाने के लिए बढ़िया चीज डाल दी है, तो वो खाने के चक्कर में फंस जाता है, उसी में मस्त हो जाता है। तो अब आप इसी तरह से समझो कि ये जिसके देश में रहते हो, काल भगवान जिनको कहते हैं, उन्होंने इन इंद्रियों को बना दिया। किस लिए बना दिया? कि ये इसी में फंसे रहें। जैसे चोर जाता है, डाल देता है कुत्ते को, कुछ कुत्ते खाने लग जाते हैं, फिर अपना काम कर लेता है, इसी तरह से उसने बना दिया है। किसको बना दिया है? इंद्रियों को। इंद्रियां क्या है? यही आँख कान मुंह, यही सब, किसी में जीव फंस जाए। लेकिन जब संत आते हैं, संत याद दिलाते हैं, संत लोगों को समझाते हैं, जगह जगह पर सत्संग करते हैं, होश में लाते हैं कि होश में आ जाओ, तुम्हारे अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, तुम परमात्मा के अंश हो। देखो, जो नहीं जानकार है उसको हीरा दे दो तो उसकी कोई कीमत लगाएगा? पड़ा रहेगा। आप लोगों को, जो पुराने लोग हो, सत्संग सुनते रहते हो, उनको बताया गया कि वह एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा गांव के लोग बड़े गरीब हैं, तो लाओ इनको कुछ दे दें। झोली में से हीरा निकाला और फेंक दिया। तो उठा लो गांव वाले, गरीबी दूर हो जाएगी, कीमती चीज है, हीरा है, हीरा। अरे किसी ने कह दिया कि हीरा होता तो फेंक देते। अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, उठाया ही नहीं। लेकिन जौहरी की परख थी उसको, जौहरी उठा ले गया, देखा जा रहा था, माला माल हो गए। ऐसे ही आप ये समझो कि जो नहीं जानता है उसको आप हीरा दे दो और बताओ बेटो। अब आजकल इतना मशगूल हो गया आदमी इंद्रियों के भोग में, इतना गुलाम हो गया इंद्रियों का कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तमाम दृष्टांत इस तरह के हैं। लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा
कि आप तो पालन करता हो, आप सबको खिलाते हो, तो आप खिलाते हो, देते हो सबको, परवरिश इनकी करते हो। आपका स्थान माँ का स्थान है कि जैसे माँ खिलाती है सब सभी परिवार के लोगों को बना करके। पेट का स्थान है कि पेट में कोई चीज़ जाती है तो सारे अंगों को वो देता है, तो आपका पालन करने का स्थान है। तो आप अपने धाम में इन लोगों को क्यों नहीं बुला लेते हो? यहाँ वैकुंठ में क्यों नहीं बुला लेते हो? आप जो है वहीं क्यों इनको दुख झेला रहे हो? तब उन्होंने कहा, लक्ष्मी मैं क्या करूं, कोई आना नहीं चाहता है वहां, वो तो गंदगी में फंसे हुए हैं, वो तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो बोले ये तो आपका बहाना है, आप लाना नहीं चाहते हो। तो बोले जाओ तुम सुबह उठकर चली जाना, जैसे वहां मृत्युलोक में सवेरा हो और रात खत्म हो, सुबह सुबह तुम वहां जाना, वेश बदल करके वहां तुम घूमना, और वहां जो भी मिल जाए सुबह सुबह तुमको उसी से कहना चलो हम तुमको बैकुंठ ले चलेंगे, हम तुमको वहां पहुंचाएंगे, चलोगे बैकुंठ, चलो हमारे साथ। तो वो सुबह सुबह नीचे इधर मृत्युलोक में जब आई तो कौन जा रहा था सुबह सुबह? खाने वाला। कौन खाता है सुबह जल्दी उठ करके? अंधेरे अंधेरे तो कौन खा लेता है जल्दी से? पहले तो लोग सूरज डूबने के बाद खाते ही नहीं थे, और सुबह एकदम तड़के नहीं खाते। अब तो आदमी पेट के लिए दिन रात दौड़ता रहता है, मान लो 4 बजे ट्रेन पकड़ ली है तो 3 ही बजे खा लेता है, रात को 11 बजे लौट के आया, बेचारा खाएगा नहीं तो क्या करेगा? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सुबह सुबह कौन जाता था खाने के? वो लंबे मुंह वाली, वो जो 16-16 बच्चा देती हैं, कौन, जिनको शूकर कहते हैं, वो खाने के लिए जाते। क्या खाती हैं वो, क्या खाते हैं शूकर लोग? अभी तो लेट्रिनें बन गई घर घर में, पहले ऐसा नहीं था। अब भी देखो गांव में बहुत से लोग बाहर जाते हैं, टहलना भी हो जाता है, अच्छी हवा भी लग जाती है, और सुबह उठे, पानी डाला, पिए और गए। अब जो मान लो मल अंदर में जमा भी है, कोई चिकनी चुपड़ी चीज चली गई है, जम रहा है, तो पानी से वो घुल जाता है, पैदल चलने से ऐसे घुल जाता। तो वहाँ लेटरिन करके जब चले आते थे तो उनको कोई साफ करने जाता है आदमी? बाहर की नहीं साफ करता है, अपने यहाँ तो साफ कर लेता है, लेकिन पानी डाल देता है, गंदा हो, बच्चे ने गंदा कर दिया हो तो ब्रश से, हाथ से, पैर से, कैसे भी साफ कर लेता है, अगर वहाँ नहीं जाता। अब वही अगर सफाई न हो तो बदबू आएगी, उसकी सड़न पैदा हो जाएगा उसमें और बीमारी फैल जाएगी। हवा में जब गंदगी हो जाती है तभी बीमारी बढ़ती है। तो शुद्ध हवा इसीलिए कहते हैं मिलना चाहिए। पहाड़ों पर लोग जाते हैं, वहाँ इलाज के लिए जाते हैं, इनका फेफड़ा कमजोर हो जाता है और इनको तकलीफ हो जाती है शरीर में। डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप तुम वहाँ चले जाओ पहाड़ों पर जहाँ अच्छी हवा मिलती है, जहाँ जड़ी बूटियों से टकरा करके, पेड़ पौधों से टकरा करके हवा यानी पहुँचती है आदमी तक, वहाँ चले जाओ तो स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक हो जाएगा, होता भी है। तो ये जानवर किसने बनाए हैं? ये सब भगवान ने ही बनाए हैं। किस लिए बनाए हैं? आदमी के सुख सुविधा के लिए बनाए हैं। तो उनको भी, शुकर शुकरी को भी, इनको भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हैं लोग, खुदा कहते हैं, उन्होंने बनाया है। तो वो जा रही थे खाने के लिए, जल्दी में थी, और उसके पीछे बच्चे सब लगे थे, शुकर शुक्र शुक्री सब लगे हुए थे, जा रहे थे जल्दी जल्दी कि उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा तो हमको कोई मार पीट दे, अभी तो हम चुपके से चले जाएं और खा करके चले आएं। तो लक्ष्मी ने कहा शुक्री से, कह रहे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले खाने जा रहे हैं। तो कहा तो हमारे साथ चलो, हम तुमको बढ़िया खिलाएंगे। क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगी? कहा जो खाओगे
पकवान, मिठाई, जो भी खाओगे, पूरी कचौड़ी, जो भी खाओगे, फल फूल, मेवा मिष्ठान सब खिलाऊंगी मैं। चलो मेरे साथ। कहाँ चलें? बैकुंठ में ले चलेंगे तुमको। वहाँ बैकुंठ में और क्या है, वहाँ बहुत सुविधा है, साधन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी को छेड़ता नहीं, मारता पीटता नहीं है, परेशान नहीं करता है। वो देश में तुमको ले चलेंगे हम। चलो चलो सब लोग। तब उसने कहा, ये बताओ, ये बिष्ठा, ये लेट्रिन हम जो खाने जा रहे हैं, ये वहाँ मिलेगा? तो लक्ष्मी ने कहा, ये तो वहाँ नहीं मिलेगा, ये वहाँ तो है ही नहीं, गंदगी नाम की तो वहाँ कोई चीज ही नहीं है। अरे बोले कि ये तुम गंदा कहती हो, ये मेरा भोजन है, बहुत स्वादिष्ट लगता है हमको, बहुत इसमें अच्छी खुशबू आती है। ऐसे ही समझ लो कि कोई सुनने को नहीं तैयार है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है, इसी में उसको स्वाद मिल रहा है। लेकिन प्रेमी, आपको चेतने की जरूरत है, आपको शक्ति लाने की जरूरत है, नहीं तो उसी श्रेणी में आप भी आ जाओगे कि जिसमें यानी समझो कि और दुनियादार हैं जो मांस खाने वाले हैं, मछली खाने वाले हैं, अंडा खाने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, जो शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन करने वाले हैं, बुरा कर्म करने वाले हैं, उनमें आप में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए चलो, किधर चलो? उधर की तरह चलो, उल्टो पलटो। क्या पलटो? शरीर को नहीं पलटना है, सिर को नीचे करके ऊपर की तरफ पैर करके नहीं लेटना है, कोई भी फूल पत्ती नैवेद्य नहीं लाना है, कोई भी जौ तिल घी मेवा नहीं लाना है, कोई भी उपाय नहीं करना है, कोई भी पैसा आपको नहीं खर्च करना है, कोई भी साधन सुविधा भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। आप कोई प्रयास नहीं करना है, बस केवल जैसे बताया DOG डाग डाग माने कुत्ता, और पलट के पढ़ो, उधर से पढ़ो GOD गाड, गाड माने परमात्मा। इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान इधर से हटाओ और उधर की तरफ ले जाओ, वहां ले जाओ, ऊपर की तरफ ले जाओ, तो वो तो बुला ही रहा है, वो तो आपको खींचेगा ही। कहा कुदरती काबे के हिसाब से धुन आ रही तुझको बुलाने के लिए। वो प्रभु जो धुन रूप में है, जो शब्द रूप में है, वो बराबर बुलाने के लिए तैयार है। और वहां जब पहुंच जाओगे तो वहां तो अभी आपको कल्पना भी नहीं है वहां की उन लोगों की। वो तो जो गए थोड़ा बहुत उन्होंने बता दिया, थोड़ा बहुत जो लिख दिया, वर्णन कर दिया, वही आप पढ़ करके वही समझ पाते हो। लेकिन चलोगे, जब वहां पहुंचोगे तब तो आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, अनुभव करोगे। तो देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कहा गया है कि चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचा बिरला को एक कंचन एक कामिनी, दुर्लभ घाटी दो। अब इसका मतलब समझा देते हैं। इसका क्या मतलब है? लोग तो कहते हैं भजन करो, भजन करो, निकल चलो, प्रभु को ध्यान लगाओ, प्रभु के पास पहुंच जाओ, कहते हैं लोग, लेकिन बहुत मुश्किल है वहां पहुंचना। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि इंद्रियों के भोग में फंसे हुए, खाने पीने में फंसे हुए हो। और दूसरा कारण यह है कि इन्हीं भोगों में कंचन और कामिनी भी आता है। कंचन किसको कहते हैं? सोना, चांदी, रुपया, पैसा को कंचन कहा है संत ने। और कामिनी किसको कहते हैं? औरत को कहते हैं। अब आप ये भी समझो प्रेम कि ये किस लिए बनाया गया है। इसका उपयोग कर लो, इसको इकट्ठा न करो, उसी में फंसे न रहो, जरूरत पड़े तो इनका उपयोग कर लो, इससे आप अपना घर का खर्चा चला लो, रोटी रोजी यानी जिसको कहते हैं उसका इंतजाम कर लो, इसलिए बनाया है। अब ये नहीं कि बस धन इकट्ठा करने में लगे रहो। एक घर है, 4 घर हो जाए, पैसा आने लगेगा, किराया आने लगेगा, 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया महीना आएगा, बस उसी के चक्कर में न रहो। और कामिनी किसको कहते? कामिनी कहते हैं औरत को। तो देखो प्रेम, औरत चाहे अपनी ही क्यों ना हो,
हो गया आज़ादी है, सबने आज़ाद कर दिया है कि अपनी औरत के साथ ही रहो, दूसरे के न देखो, उनको दूसरे को दिल में न बिठाओ, दूसरे से कोई काम ऐसा न करो जो अपनी औरत के साथ करते हो। तो आज़ादी तो है, लेकिन बाधक ये हो जाती हैं, बन जाती हैं, क्योंकि माया का इनमें अंश ज़्यादा है और काल का अंश यानी समझो पुरुषों में है। तो अब आप ये समझो मन में है, मन का है, मन और माया। तो माया यानी जो पुरुष की पुरुष का जो मन है वो उस पर काल का ज़्यादा जोर रहता है, और जो औरतों के का मन है उस पर माया का जोर ज़्यादा रहता है। तो ये मायावी होती हैं। आप इसमें देखो बच्चियां भी बैठी हो आप, तो बच्चियां आप क्या समझो कि पुरुषों से भी दूर रहना है आपको, नहीं तो काल आपको रगड़ देगा, काल आपको घसीट ले जाएगा। इसलिए बस उतना ही यानी संबंध बनाना चाहिए कि जिससे औलाद पैदा हो जाए, जिससे यानी सृष्टि ये चल जाए, सृष्टि को